थ्री मैन इन ए बोट चैप्टर 14 हिंदी समरी। अगली सुबह तीनों दोस्त वारग्रेव और सिप लेक के गांव से होकर गुजरे। वारग्रेव के एक गिरजाघर में मिसेस सारा हिल अपने दोनों लड़कों और दो लड़कियों के साथ बड़े अच्छे भाव से रहती थीं। दोनों बहुत ही अच्छे स्वभाव के लड़के और लड़कियां थीं। सिप लेक एक बढ़िया जगह है, नदी से कभी भी नहीं देखी जा सकती थी। सारे दोस्त सॉरिंग पर उतरे और गांव के लिए टहलने के लिए चल दिए। वहां जून के माह में सारे घर गुलाबों से सजे होते थे। सिप्लेक द्वीप पर वापस जाने से पहले उन्होंने आयरिश स्ट्रू बनाने का निश्चय किया। लकड़ी जुटाने में जॉर्ज चालू हो गया और हैरिस और लेखक आलू छीलने लगे। उन्हें 1 घंटा सिर्फ एक आलू को छीलने में लग गया और जो समय बचा वह मूंगफली को छीलने में लग गया। छीलने में इतना समय व्यय होने के कारण उन्होंने आलूओं को छिलके के साथ ही उबलते पानी में डाल दिया। उन्होंने सारी सब्जियों को भी उसी में डाल दिया और बेकन, डॉटेड, सैल्मन, पोर्क, पाई, हर एक चीज को उसी में डाल दिया और पकने के बाद तो वह बहुत ही बुरा बना। मॉन्टमोरेंसी, जो कि सारी क्रियाकलापों को बड़े ही आराम से देख रहा था, सैर पर गया और एक मरे चूहे के साथ आ गया जो कि वह उबलते हुए भोजन में डालना चाहता था। लेखक ने सोचा उनका उबला भोजन पूरी तरह से सफल हो गया, जो कि पूरी तरह से नए स्वाद के साथ था, जो कि संसार में कहीं नहीं मिलता। मॉन्टमोरेंसी केतली से मोहित था और उसे उत्सुकता के साथ देख रहा था कि कैसे पानी उसमें उबल रहा है। वह उस पर अधिकार करना चाहता था और इसका अंत एक खून को जमा देने वाले रुआसू राग से हुआ। जॉर्ज अपने बैंजो को बजाने की कोशिश कर रहा था और उसके इस प्रयास से भयानक तबाही मच रही थी। लोग बड़े परेशान हो गए थे। वह एक बार फिर से हतोत्साहित हो गया। हैरिस ने सिरदर्द की शिकायत की। मॉन्टमोरेंसी गुर्राने लगा। उनके जमींदार ने अवरोध पैदा किया जब वह पहली बार घर पर बजाना शुरू किया था। जब वह रात को बजाता तो पड़ोसी पुलिस को बुला लेते थे। अंत में उसे बाजा बेचने का ही सोचा। लेखक को एक बच्चे की याद आती है जो कि बैक पाइप बजाना चाहता था, एक दूसरा बड़ा ही कठिन औजार जो कि वह बजाता तो लोग सोचते कि घर में कोई हत्या के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी माँ को आंसुओं की कमी हो गई थी। बेचारे लड़के ने एक ही धुन बजाकर उसे बजाना बंद कर दिया। रात्रि के भोजन के बाद जॉर्ज और लेखक हैनले के लिए घूमने निकल गए। हैरिस कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए नाव में ही रुक गया। यह एक भयानक ठंडी रात थी और झीसी भी पड़ रही थी। उन्होंने अपना रास्ता खो दिया और उसके बाद वे हैरिस का नाम चारों द्वीप पर चिल्लाते रहे, मगर कोई मदद नहीं मिली। जब सारी आशाएं खत्म हो गई तो उन्होंने एक रोशनी की किरण देखी जो पेड़ के पीछे से आ रही थी। बहुत ज़्यादा खोजबीन और चिल्लाहट के बाद वे नाव पर सुरक्षित पहुंच ही गए। हैरिस ऐसे देख रहा था जैसे उसने मुसीबत बुला ली हो। उसका मुकाबला एक हंस से हो गया था। जब वह चला गया तो फिर अपने साथ दोबारा कुछ और हंसों के साथ लाया। हैरिस साहसपूर्वक लड़ता रहा। हंस दोबारा 18 की संख्या में आए। हैरिस की कहानी में उनकी संख्या बदलती रही, कभी 30 तो कभी 12। दोनों मित्रों को इन हंसों और गायब हो चुकी ताड़ी के बारे में सही जानकारी कभी नहीं मिली। जब सुबह प्रश्न पूछा गया तो हैरिस बोला, क्या हंस? क्या बोल रहे हो? वह जॉर्ज और लेखक से कहता है कि ख्यालों में खोए रहना बंद करो, कोई हंस वंस नहीं थे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड